वू जिजिंग, कितना घटिया नाम है। हालांकि बात बहुत अच्छी है। मिथ्रिल से बना एक मानसिक विशेषज्ञ मास्टर का हथियार, इसे कुछ समझौतों के साथ अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खूब, बड़े भाई, आप तो कमाल के हैं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने पहले जो मार्शल आर्ट की ताकत प्रदर्शित की थी, वह पहले से ही भयानक थी। हालांकि उसकी मानसिक शक्ति और भी अधिक भयावह है। उफ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। यह युवक कितना छोटा है। वह बिल्कुल एक छात्र की तरह दिखता है। 17 या 18 साल की उम्र में 5वें स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर मार्शल आर्ट कौशल का होना और इस स्तर पर मानसिक विचारक पहले से ही आश्चर्यजनक है। उसकी मानसिक शक्ति आसानी से वू शीजिंग पर हावी हो जाती है, जो तीसरे स्तर पर है। सचमुच हर युग प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निर्माण करता है। हमारे देश में एक ड्रैगन प्रकट होने वाला है। लू शेंग के पास इतनी ताकत कैसे है? क्या वह सिर्फ एक पेटू और बेकार व्यक्ति नहीं है? लू शेंग बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। इससे पता चलता है कि वह असली प्रतिभा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब मुझे उसे क्या कहकर पुकारना चाहिए। लू सर, इस बार यह वास्तव में है। भाई टैंग, मैंने केवल एक अज्ञानी दुष्ट को आसानी से कुचल दिया, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बोलते हुए एक और चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि आप मदद करें। चिंता न करें, मुझे अपनी तरफ से धन्यवाद करना है। 3 घंटे के बाद न्यूटो पर्वत की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सब कुछ पूरा हुआ। मैंने मिथ्रिल का मामला पूरी तरह से तांग माओलिन को सौंप दिया है। वह औपचारिक रूप से प्रमाणित द्वितीय स्तरीय मानसिक मनोचिकित्सक है और उसने मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया है। मिथ्रिल के इस बैच से समझौता करने और उसे ठीक से संभालने के लिए एक विशेष चैनल है। इसके बाद मुझे भी जाना चाहिए और साइकिक मेंटलिस्ट प्रैक्टिशनर की योग्यता के लिए पंजीकरण कराना चाहिए। इसके अलावा अप्रत्याशित रूप से मिथ्रिल लेवल साइकिक पावर वेपन का एक अतिरिक्त सेट था। यह एक सुखद आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग के पास इतनी जबरदस्त ताकत होगी। यदि यह नहीं होता तो हम न्यूतो पर्वत पर मर सकते थे। लू शेंग, आप आगे कहां जाने की योजना बना रहे हैं? लियांगचेंग, साइकिक पावर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन वहां। लियांगचेंग, क्या संयोग है? हम लियांगचेंग से हैं। हम एक साथ वापस जा सकते हैं। क्या आप डोंगिन मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं? क्या आप डोंगिंग प्रांतीय राजधानी में वापस नहीं जा रहे हैं? लियांगचेंग, आप क्या करने जा रहे हैं? डंडन का घर वास्तव में लियांगचेंग में है। न्यूटो पर्वत पर आने से पहले उसने कहा था कि वह इस यात्रा पर घर भी जाएगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं घर जाना चाहता हूं। तो फिर चलो साथ चलें। जब मैं लियांगचेंग में किसी ऐसे स्थान पर पहुंचूं जिसे मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। कोई बात नहीं, मेरे स्थान पर रहना कोई समस्या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच उसके साथ डेट करना चाहता हूं? कोई बात नहीं, मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। जब मैं लियांगचेंग पहुंचूंगा तो चला जाऊंगा। लू शेंग, मैं डोंग क्विंगजू हूं। प्रशिक्षक डोंग, आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें तुरंत लेने। उम्मीद से पहले। ठीक है, मैं तुरंत लियांगचेंग बस स्टेशन पर पहुंचूंगा। मेरा इंतजार करना।
लियांगचेंग सार्वजनिक परिवहन बस स्टेशन मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं लियांगचेंग नहीं जाऊंगा। आइए यहाँ अलविदा कहें। यह आप कहाँ जा रहे हैं? नवीनतम मॉडल। वाह, यह सचमुच है। डंडन, आप वापस आ गए हैं। वेन हुई, आप इतनी जल्दी आ गए डंडन। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि आप और भी अधिक सुंदर हो गई हैं। क्या वह आपका दोस्त है? क्या आप हमारा परिचय नहीं कराने जा रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? वह लिन जिशान है। डोंगनिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे अच्छा दोस्त, एक दूसरे स्तर का मार्शल प्रैक्टिशनर। यह है लू शेन। न्यूटो माउंटेन की यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक अच्छे दोस्त से हुई। लू शेन के पास बहुत सारे रहस्य हैं। अब जब मैंने इसका उल्लेख किया है तो मुझे अभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वाह, एक दूसरे स्तर का मार्शल प्रैक्टिशनर कितना प्रभावशील है। हेलो, मैं भी डंडान का अच्छा दोस्त हूं। मेरा नाम जू वेन हुई है। मेरा नाम काओ मिंगलियांग है। आप डंडन के मित्र हैं और अब से आप हमारे भी मित्र हैं। आप यात्रा से थक गए होंगे। पहले कार पर बैठो और मैं तुम्हें लियांगचेंग ले जाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें ठीक से चारों ओर घुमाऊंगा। रुकिए, इस कार में केवल 4 सीटें हैं। चलो बस एक टैक्सी बुलाओ और खुद वापस चले जाओ। कोई जरूरत नहीं, मेरा दोस्त जल्द ही यहाँ होगा, तो यह ठीक है। क्या हो रहा है डंडन? वह सिर्फ एक यात्रा मित्र है जो आपको रास्ते में मिला था। आप उसे इतनी गंभीरता से क्यों लेती हैं? हम असली दोस्त हैं। क्या आप उससे आकर्षित हैं? हमारे क्षेत्र में इस तरह की शक्ल वाले बहुत सारे सुंदर लड़के हैं, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर ध्यान से विचार नहीं किया। जो कोई भी डंडन को जान सकता है, हम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। ये पैसे लो और खुद टैक्सी से चले जाओ। तुम लोग, तुम सब क्या कर रहे हो? यह ठीक है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने बस इतना कहा, जो व्यक्ति मुझे लेने आ रहा है वह आ गया है। क्या? जल्दी से ऊपर आओ। हम शहरी क्षेत्र में नहीं उतर सकते। पूर्वी सैन्य क्षेत्र से एक हेलीकॉप्टर। तो सब लोग अगली बार मिलते हैं।